ओम नमः शिवाय। नया वर्ष 2026 नया वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रेजोल्यूशन नहीं, रूपांतरण। नया साल या नई अवस्था। हर साल नया कैलेंडर आता है और उसके साथ आते हैं नए संकल्प। हम सोचते हैं इस साल थोड़ा बेहतर बनेंगे, ज़्यादा अनुशासित होंगे, कुछ बड़ा हासिल करेंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये संकल्प धीमे धीमे टूट जाते हैं। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में नया साल तारीख बदलने से शुरू होता है? सच ये है, नया साल बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। जब सोच बदलती है, जब दृष्टि बदलती है, जब अवस्था बदलती है, तभी जीवन बदलता है। आज हम इसी अंदरूनी बदलाव की बात करेंगे। असली लक्ष्य करने से ज़्यादा बनने पर ध्यान। दुनिया हमें सिखाती है और करो तब जीवन बदलेगा। राजयोग कहता है अवस्था बदली तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। इस आत्मिक रूपांतरण के 3 आधार हैं। निराकारी स्थिति, आत्मा की पहचान। निराकारी अर्थात निराकारी स्टेज। निराकारी होने का अर्थ है खुद को केवल शरीर ना समझना। मैं ये नाम नहीं, ये पद नहीं, ये भूमिका नहीं। मैं एक आत्मा हूँ, शांत, चेतन और प्रकाश स्वरूप। ये शरीर मेरा साधन है, लेकिन मेरी पहचान इससे ऊपर है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है तो परिस्थितियां हिला नहीं पाती। अंदर एक गहरी शांति आ जाती है। निरहंकारी स्थिति, हल्कापन। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वो कहता है मैं से ही हूँ, मुझे मान मिलना चाहिए। लेकिन अहंकार मन को भारी बना देता है, रिश्तों में दूरी लाता है। निरहंकारी होना मतलब खुद को छोटा करना नहीं, खुद को हल्का करना। जहाँ अहंकार हटता है वहाँ सरलता आती है, सहयोग आता है, सच्चा प्रेम आता है। नवनिर्माणधारी अवस्था, सकारात्मक सृजन। ये अवस्था सिखाती है शिकायत नहीं, नकारात्मकता नहीं। मैं समाधान देने वाला बनूं, काम करूं लेकिन तनाव के साथ नहीं। ये संतुलन आत्मा को ऊंचा उड़ना सिखाता है। नए साल का सबसे बड़ा उपहार क्या है? सबसे बड़ा उपहार पवित्र दृष्टि और दुआ। दुनिया में उपहार वस्तुओं से मापे जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा उपहार है पवित्र दृष्टि और दुआ। आज का समय ऐसा है जहां लोग जल्दी जज करते हैं, नकारात्मकता सोचते हैं। राजयोग हमें सिखाता है सिर्फ खुद शांत रहना नहीं, सब आत्माओं के लिए मंगल भावना रखना है। यहाँ तक कि उनके लिए भी जो हमें समझ नहीं पाते। जब आप आशीर्वाद देते हो, दुआ देते हो, नकारात्मकता आप तक पहुंच नहीं पाती। आज से हर दिन नया है,
हर पल अवसर है। दुनिया कहती है साल में एक दिन नया साल, लेकिन आत्मिक दृष्टि कहती है हर दिन नया है। हर सुबह एक नया मौका है, हर पल एक नया आरंभ है। बाहर चाहे जितनी अशांति हो, अगर अंदर शांति है तो जीवन उत्सव बन जाता है। प्रश्न है, फॉलो किसे करें? श्रीमत को। अक्सर सवाल आता है, हमें किसे फॉलो करना चाहिए? राजयोग कहता है, व्यक्ति नहीं, सिद्धांत को फॉलो करो। श्रेष्ठ मत यानी ऊंचे से ऊंचे मत, शुद्ध और कल्याणकारी सलाह जो सिर्फ एक ही भगवान शिव बाबा से आता है। श्री शब्द का अर्थ है ऊंचा, सर्वोच्च या सबसे ऊंचा, और मत मन बुद्धि, श्रीमत मन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। इसीलिए श्रीमत का पालन करने का मतलब है हर कदम को उपलब्ध सबसे ऊंची और सबसे बेहतरीन समझ और दिशा के साथ मिलाना। किसी व्यक्ति के शारीरिक कदमों की नकल करने की कोशिश करने के बजाय आप उनकी ऊंची शिक्षाओं के सार को अपनी चेतना और कामों में शामिल करते हैं। ये सिद्धांत गहरी आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिक समझ को बढ़ावा देता है। ये आपको किसी व्यक्ति पर निर्भर होने के बजाय खुद समय से परे ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपका मार्गदर्शक वे स्पष्ट ऊंचे सिद्धांत बन जाते हैं जिनके अनुसार आप जीते हैं, ये पक्का करते हुए कि आपका रास्ता हमेशा सच्चाई से निर्देशित हो, न कि किसी कट्टरपंथी सोच से। जब जीवन उस दिशा में चलता है तो रास्ता खुद साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अटल आश्वासन, स्थायी सुख की ओर। इस समय की एक सुंदर प्रतिज्ञा है, दिन बदलेंगे, युग बदलेगा। सिर्फ हालत नहीं बदलेंगे, अनुभव भी बदलेंगे। उतार चढ़ाव वाला सुख नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ शांत आनंद। दुनिया कहती है लोग एक नहीं हो सकते, राजयोग कहता है एकता संभव है, और एकता से ही सुख शांति का नया युग आता है। आपका नया साल आज से। नया साल, नया वर्ष कोई तारीख नहीं, नया वर्ष एक निर्णय है। अगर आज आपने तय किया मैं आत्मा अभिमानी रहूंगा, मैं अहंकार छोड़ूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा, दुआ दूंगा, तो आज से ही आपका नया जीवन शुरू हो गया। आज खुद से ही पूछिए, इस साल मैं क्या करूंगा? नहीं, आज से मैं किस अवस्था में रहूंगा, किस स्थिति में रहूंगा। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।